आपके केंद्रीय विद्यालय के सवाल किस तरह पूछे जाते हैं, खास करके पीजीटी। तो पीजीटी 2015 के जो कंपलसरी पेपर है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 10 क्वेश्चन हिंदी से और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछते हैं वो कैसे पूछते हैं। तो सबसे पहले चूंकि आप सब हिंदी के हैं तो हिंदी का देखेंगे। और ये 10 क्वेश्चन कभी गलत मत करना, बहुत ही इजी सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। अगले आप 10 मिनट अगर दे दिए तो आप ये समझ जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जा रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। मतलब हम ये समझ गए कि एक क्वेश्चन पर्यायवाची से पूछा जाता है। आपको इसमें तो कुछ है ही नहीं, बादल का पर्यायवाची जलज नहीं है, ये पता ही है, क्योंकि जलज जो है कमल का पर्यायवाची है। बन गया। तो एक हम समझ गए कि पर्यायवाची पूछा जाता है। तो एग्जाम देने से पहले कुछ पर्यायवाची शब्द देखकर चले जाना। इसी तरह से दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से पराडमुख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो हम ये भी समझ गए कि एक संधि विच्छेद से पूछा जाता है। वैसे पराडमुख का होगा पराग प्लस मुख। पराडमुख का होता है पराग प्लस मुख। ये संधि विच्छेद का चैप्टर देख लेना, आसानी से बन जाएगा। इसी तरह से एक इजी सवाल है दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, तो वो परित्यक्ता कहलाती है। बहुत इजी पूछा हुआ है, परित्यक्ता। इसी तरह से क्वेश्चन है वीरेंद्र सरकार का पक्का समर्थक है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो दोस्तों ये अशुद्धि जो है, कहता है वीरेंद्र पक्का सरकार का समर्थक है। तो समर्थक है, तो इसका ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि होना चाहिए वीरेंद्र सरकार का पक्का समर्थक है। यहाँ वीरेंद्र पक्का सरकार का समर्थक नहीं, वीरेंद्र सरकार का पक्का समर्थक है। तो ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। तो इस तरह अशुद्धि वाले भी पूछ लेते हैं। एक सवाल विलोम पूछे जाते हैं। परतंत्र का विलोम क्या है। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होगा। सिंपल सा सवाल। मतलब हिंदी के जो पहला 10 सवाल पूछा जाता है बहुत ही इजी पूछा जाता है, वो कभी भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह के तीनों शब्द समान लिंग के हैं। तीनों शब्द समान, जैसे छात्र, फुटबॉल और सागर, ये तीनों पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी कुछ कुछ याद कर लीजिएगा। छात्र, फुटबॉलर, फुटबॉल और सागर क्या है, पुल्लिंग है। जबकि लता, हॉकी, धूप, होली, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये जो 10 सवाल अभी हमने पढ़ा है, ये 10 सवाल दोस्तों हिंदी के हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ बर्तनी वाला भी है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। कुछ और चीजें हैं इसमें। अब दोस्तों हम जो आपको अब बताने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है, उनको तो ध्यान में रखना है। देखिए रीजनिंग किस तरह के पूछे जाते हैं, और खास करके जीके के सवाल, समान तार्किक योग्यता, समान ज्ञान, यानी जीके के सवाल किस तरह पूछे जाते हैं। तो जीके के सवाल को बनाना बहुत जरूरी है अगर आप रियल में सिलेक्शन चाहते हैं तो। कहता है भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ। बहुत इजी सवाल है, ये तो कोई भी मार्केट से जीके पढ़ लेंगे। तो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था। इजी सवाल था। अब ये दोस्तों ये देखिए नंबर सीरीज का सवाल है। जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे होंगे वो तो इसे सेकंड में बनाएंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो अभी देखिए 3 के बाद 5 है, ये ऑटोमेटिक हमने बनाया ही है ये नंबर सीरीज। जो हमारे स्टूडेंट है देख लीजिएगा, देखते के साथ आप डी मार दोगे। क्यों डी मार दोगे भैया, कि ये जो नंबर सीरीज देखो दोनों के बीच जो है 3 और 5 के बीच 3 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, फिर 7 बढ़ा है, फिर 9 बढ़ा है, फिर 11 बढ़ा है, फिर 13 बढ़ा है। अगला कितना बढ़ना चाहिए, सीरीज के अनुसार 15 बढ़ना चाहिए।
लेकिन बढ़ा बढ़ा कितना है 14, इसलिए ये 64 गलत है। इसलिए 64 क्या है, गलत है। ऐसे ही रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये डायरेक्शन के दोस्तों सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। अगर जो मेरे पास क्लास लिए होगे वो इनको बिना कलम उठाए बना सकते हो। कहता है एक एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो अब वह प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। तो देखिए ये सवाल बना भी दिया हमने कि एक व्यक्ति जो है, आप समझिए 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक व्यक्ति जो है, इसको जो है यहाँ प्रस्थान बिंदु से लेंगे तो देख लीजिए बना हुआ भी है कि 10 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर चलता है। ये 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चल गया। उसके बाद देखिए क्या कहता है, पूर्व की ओर चलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो 12 किलोमीटर यहाँ उत्तर की ओर चला गया। फिर कहता है बाएं मुड़कर, तो लेफ्ट मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ आ गया। तो कहता है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। दोस्तों अब ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसको आप लोग ये डिस्टेंस निकालने के लिए पहले ये निकालना होगा। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, और ये 10 है कुल तो ये 5 हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 12 और 5। आपने पाइथागोरस परिमेय पढ़े हैं कि ए ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये जो है ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर रूट अंडर 5 का स्क्वायर रूट अंडर 12 का स्क्वायर। देख लीजिए मतलब कि रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 25 रूट अंडर 169, 169 इनकल टू 13। मतलब रीजनिंग इस तरह के पूछा जाता है। ये सब रीजनिंग अगर गलत कर दोगे तो फिर रिजल्ट की संभावना आप नहीं कर सकते हो। इसी तरह मैंने कहा दोस्तों कि कंप्यूटर से भी सवाल पूछे जाते हैं। कंप्यूटर से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो भी देखते हैं। कंप्यूटर से सवाल है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक मर्ज किए गए प्रकाशन को बनाने के लिए किसी प्रकाशन में स्थैतिक जानकारी की चर जानकारी के साथ एक डेटा स्रोत का संयोजन करने की आवश्यकता क्या कहलाती है। ये सीधे नेट का क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है दोस्तों, कि जब एक मेल को अन्य मेल के साथ जोड़ना हो तो हमें क्या करना पड़ता है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, मेल मर्ज करना होता है। हमें क्या करना होता है, मेल मर्ज करना होता है। क्या करना होता है, मेल मर्ज। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं और कैसे सवाल बनाना है अधिक से अधिक, तो जरूर एक बार क्लास ज्वाइन कर लें। हम 10 दिन का जो है केबी केंद्रीय विद्यालय का सॉल्व पेपर का जो है क्लास दे रहे हैं, तो आप जरूर क्लास लेकर देखिए और किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं उस सवाल को बनाइए। अब 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से साक्षरता दर को घटते क्रम में बताएं। अब ये जनसंख्या से सवाल पूछ रहा है, मतलब इस बार भी जनसंख्या से पूछेगा। इस बार 2021 की जनसंख्या पूछेगा। तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा किसकी है, आपको पता है ये सबसे ज्यादा केरल की है। तो दो जगह केरल है, डी में केरल है और बी में है। दूसरा हमने लिखवाया भी है लक्षद्वीप का है, दूसरा में लक्षद्वीप नहीं है, मतलब हमारा सीधा सा बी आंसर होगा। उसके बाद केरल का 94% है, लक्षद्वीप का 91%, और मिजोरम का आपको है 91%। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना, जीके इजी पूछा जाता है। अब सवाल है देखिए कि एक समूह के 8 सदस्यों ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया, कुल कितने बार हाथ मिलाया। बहुत इजी है दोस्तों, ये सब सवाल रीजनिंग का सवाल है कि एक समूह के 8 सदस्यों ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया, तो बताइए वो कितने बार हाथ मिलाया। तो अब क्या करेंगे, अब देखो 8 बार है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसका नियम होता है जितने बार 8 मिलाएंगे उससे एक कम करके सबको जोड़ देंगे। जैसे कि 8 बार कह रहा है ना, तो 7 6 5 4 3 2 1 सबको जोड़ दीजिए। सबको जब जोड़ेंगे, 7 को जोड़ देंगे, 7 से जोड़ना करेंगे, 7 से जोड़ना हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है 8 बार हाथ मिलाया, किससे जोड़ना करेंगे 7 से। तो 7 से 7 6 5 4 3 2 1, तो हमारा कुल 7 से जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। हमने बनवा भी दिया, तो ये देखिए 28 है, बस हो गया सवाल। इसी तरह से कुछ और, अब देखिए कि कंप्यूटर का फिर सवाल है
नेटवर्किंग, कंप्यूटर में नेटवर्किंग, www का क्या अर्थ है दोस्तों? www का अर्थ क्या होता है उसी के बारे में 4 ऑप्शन दिए हैं। तो www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये सब चीज हमें जानना चाहिए। कंप्यूटर में हमने पढ़ा 90s के दशक में www का खोज हुआ। ये खोज करने वाला टिम बर्नर ली था। और इसका काम होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए गए हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को एक प्रणाली है एक्सेस करने का। यह एक प्रणाली है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब एंड इट इज सिस्टम ऑफ द इंटरलिंक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस भाया द इंटरनेट, यानी कि उसको जो है एक्सेस करने के लिए यह काम आता है। बस हो गया, इतना इजी इजी सवाल पूछा हुआ है। अब देखो दोस्तों, ये है मैट्रिक्स के सवाल है। हमने मैट्रिक्स के भी सवाल अभी ही बताया है क्लास में, जो बच्चे क्लास लिए हो गए कंपलसरी पेपर का। तो मैट्रिक्स का सवाल बहुत इजी है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, 2 के बाद 8 है, 8 के बाद 4 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ देखो 2 पर क्यू है, 2 पर स्क्वायर है। यहाँ क्या है, 5 है, तो 5 पर क्यू है, 5 पर स्क्वायर है। 5 पर क्यू करेंगे तो 25 25 दिया 125 और 25। इसी तरह 6 का क्यू करेंगे 216, 6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ 36। हमारा आंसर क्या होगा, 36 बन गया। तो मतलब देखो यहाँ 2 पर क्यू करके 8 बनाया, फिर 2 पर स्क्वायर, तो जो किया है ऊपर वही हम निचले में करेंगे। फिर 5 पर क्यू किया 125 स्क्वायर करेंगे, 6 का क्यू किया 216 स्क्वायर करेंगे 36। इजी सवाल है। लोग कहते हैं मैथ के सवाल नहीं पूछते हैं केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन दोस्तों मैथ के सवाल भी पूछे गए हैं। जो केंद्रीय विद्यालय 2016 में हुआ था, उसमें भी सवाल पूछा गया था, प्रिंसिपल लेवल का सवाल पूछा गया था, तो आपसे तो पूछे गए। तो ये सवाल, मैथ का सवाल तो थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, इसलिए मैं विदाउट, देखिए ये सब मैथ के सवाल हैं, इसको देख जाना है। अब रेम के बारे में पूछ लिया है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए क्या सत्य है, रेम के लिए क्या सत्य है। अब इसको रेम क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है 2 पार्ट में होती है, हमने बताया भी है। एक तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं। एक परमानेंट मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी में जो जो नॉन वर्टाइल मेमोरी होता है, उसमें रोम, रोम प्रोम ई प्रोम डबल ई प्रोम होता है। दूसरा होता है कैश मेमोरी, और तीसरा होता है रैम। ये प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो सॉरी प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है। लेकिन ये ऐसी मेमोरी है जो रैम है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है तो डाटा समाप्त हो जाता है। रैम का क्या विशेषता है, विद्युत सप्लाई अगर बंद हो जाए तो डाटा समाप्त हो जाता है। हमने लिखवाया है, विद्युत बंद होने पर डेटा समाप्त हो जाता है, बस। अब देखो कि ये फिर जो है नंबर सीरीज के सवाल है दोस्तों। ये है कि 25 के बाद 100 है, फिर 225 है, फिर 400 है, फिर बीच में क्या होगा, फिर 900 है। तो इसमें कुछ नहीं, तो पहला 5 का स्क्वायर है, फिर 10 का स्क्वायर है। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, फिर 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, फिर 15 का स्क्वायर है, फिर 20 का स्क्वायर है, अगला 25 का स्क्वायर होगा। ये इसमें जो होगा 25 का, तो 25 गुना 25 625, हमारा आंसर क्या होगा, 625 होगा। और अगला है फिर 25 के बाद 30 का स्क्वायर होगा, 30 का स्क्वायर 900। अब फिर देखो, फिर जो है फैट सिटी, एक टर्म आया है, करंट का टर्म है फैट सिटी, फेंट सिटी। फेंट सिटी एक बुक है दोस्तों, और ये फेंट सिटी बुक के लेखक है लियोनार्ड गार्डनर। ये सब तो याद नहीं रहेगा आपको, करंट के कुछ बुक को भी याद रखना पड़ता है, एक आध नहीं भी बने तो कोई बात नहीं है। वैसे फेंट सिटी का जो लेखक है वह लियोनार्ड गार्डनर है। अब देखो दोस्तों क्या है, ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, कि यदि एक कूट भाषा में पार्क को आरसीटीएम कहा जाता है, क्रॉप को ईटीक्यूआर कहा जाता है, तो सैर्फ को क्या जाएगा। बहुत इजी है कि अब देखो ये बनाया कैसे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। पी में 2 प्लस जोड़ेंगे तो क्यू आर हो जाएगा, फिर ए में 2 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा, आर में 2 जोड़ेंगे तो
टी हो जाएगा, के में टू जो एल एम टू जोड़ा है, मतलब सब में टू जोड़ा है, तो इसमें भी हम क्या जोड़ देंगे, टू। एस में टू जोड़ेंगे तो एस टी यू होगा पहला, देखिए इसी में यू है, मतलब आंसर यही होगा, मार के निकल जाइए। एच में फिर टू जोड़ेंगे तो आई जे, है ना। ए में टू जोड़ेंगे तो सी, आर में टी जोड़ेंगे तो टी, पी में टी जोड़ेंगे तो आर, टू जोड़ेंगे, बस आंसर बन गए। तो रीजनिंग के सवाल इतना इजी पूछे जा रहे हैं, आप गलत करके मत आना। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह सवाल को बना ले, तो मैं जस्ट 5 साल के सवाल को आपको इसी तरह टेक्निक से सिखा दूंगा कैसे बनाना है, बस क्लास से 10 दिन जुड़ जाइए और कुछ नहीं करना है, मैसेज करना है। और मैंने इसका बहुत कम फी रखा है, मात्र 500 फी रखा है। ये फी इसलिए रखा है कि बच्चे सिंसियर आए, मैंने हिंदी का ऐसे कर दिया तो बच्चे क्लास ही नहीं ले रहे हैं। तो सिंसियर बच्चे आए जो जीवन में सफलता चाहते हैं, जीवन में नौकरी चाहते हैं, जीवन में ये चाहते हैं कि वो भी कुछ पाए। नहीं तो नालायक बच्चे हमसे दूर ही रहे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कह तो देते हैं सर हम क्लास लेंगे, हमें ग्रुप से जोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे बच्चे एक दिन भी क्लास नहीं लेते हैं। तो जो बच्चे सिंसियर है वो 10 दिन पढ़ लीजिए। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि 30% आप जरूर इम्प्रूव कर सकते हैं इन 10 दिनों में, कंपलसरी पेपर में, और आप अच्छे स्कोर से नौकरी ले सकते हैं, ये मेरे तरफ से गारंटी है। कुछ सवाल ये है, ये मैथ के सवाल है तो इसको क्लास में ही बताएंगे। अब देखो ये कहता है कि निम्नलिखित में से एक पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। अरुंधति राय बहुत ही फेमस है, भारत के हैं और समाज सेविका के रूप में भी जानी जाती है। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग इनकी रचना है, याद रखिएगा, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। और फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पूछा है, हमने क्लास में भी बताया है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फॉर्मेट सेंटर का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो फॉर्मेट सेंटर के बारे में हमसे सवाल पूछ लिया है। तो जो है फॉर्मेट सेंटर का प्रयोग जो है आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। टेक्स्ट को कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम सब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट एंड दे अप्लाई द इल्सवेयर, इसी के लिए फॉर्मेट टेस्ट का प्रयोग होता है। तो इनको ध्यान में रखिएगा, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मैथ का सवाल है, तो मैथ का सवाल तो बोर्ड पर बनेगा, उसको बाद में बनाया जाएगा, सारे मैथ का सवाल है। तो ये सब चीजें जो है समझना जरूर। अब देखो कि 2016 की जनसंख्या के अनुसार विश्व, ये 2016 का पूछा है इसलिए अभी ध्यान में नहीं रखना है कि ये करंट की जनसंख्या देखना कि विश्व में सबसे ज्यादा किस देश की जनसंख्या है। करंट की जनसंख्या को, जनसंख्या कहता है ना कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या से कम जनसंख्या, आपको पता है सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना का है, फिर इंडिया का है। दो तो पता है भैया, चाइना इंडिया, आगे नहीं पता होगा। उसके बाद याद रखना ब्राजील का है, उसके बाद रूस का है। तो ये जो है करंट अभी भी यही डाटा है कि 1 नंबर पर अभी भी चीन ही है, 2 नंबर पर भारत है, 3 नंबर पर ब्राजील है। तो अभी के लिए भी अगर पूछता है तब भी आपको काम आएगा। फिर देखिए ये रीजनिंग का सवाल है, कहता है महिलाओं महिलाएं, माताओं और अध्यापकों तीनों में कौन संबंध रखता है। तो देखो महिला, माता, तो पहले जो है, पहले ये जो है महिला हो जाएगा ये एरिया, और ये एरिया माता हो जाएगा। और अध्यापक, उसी में से महिला और माता दोनों अध्यापक हो सकती है, तो ये होगा, मतलब कि हमारा आंसर ये सही होगा। और कुछ देख ले हम। अब देखो ये फिर जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसीलिए बाद में बनेगा मैथ का क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है। अब देखिए फिर जो है पूछा हुआ है, कंप्यूटर से खूब सवाल पूछ रहे हैं जीके में। निम्नलिखित में से इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, वेव है, क्योंकि वेव जो है इमेज फॉर्मेट ज्वाइंट फॉर्मेटिंग होता है, और वेव नहीं है। ठीक है, वेव जो है एक वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है, वेव ऑडियो होता है। अब फिर देखिए 25 इंच कंप्यूटर मॉनिटर का तात्पर्य क्या है। तो उसका 25 इंच का मतलब होता है उसका स्क्रीन जो है 25 इंच चौड़ा होता है, जब 25 इंच कहते हैं, इसका आंसर ये होगा। अब ये फिर रीजनिंग का सवाल है, तीन आकृतियां किससे भिन्न है। तो तीन आकृतियों में देखोगे किस कौन आकृति जो है अन्य तीनों से भिन्न है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ चतुर्भुज है, त्रिभुज है, बीच में गोला है। फिर ये पलट के जो है त्रिभुज बाहर चला गया, गोला अंदर चला गया, ट्रेंगल जो बीच वाला था वो अंदर चला गया। फिर ये देखिए, फिर ये चतुर्भुज हो गया, फिर चतुर्भुज जो है ट्रेंगल हो गया, इसमें कहता है कौन नहीं है, तो ये नहीं होगा डी, क्योंकि ये चतुर्भुज से गोला कर दिया है।
ये अलग से गोला है, यहाँ ऊपर सेम, ये जो है ये अलग स्टाइल में, ये अलग स्टाइल में, इसलिए ये नहीं होगा। ये देखिए, हमने कहा था कि सिटिंग अरेंजमेंट से एक सवाल पूछे जाते हैं, और ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। हमने क्लास में भी सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल को बनाया है, उसको एक बार जरूर देख जाइएगा। अब है कि 2000 जीके का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का। 2018 में महात्मा गांधी के अनुसरण करते हुए खेरा सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? खेरा सत्याग्रह जो है कारखानों के जो, खास करके खेरा सत्याग्रह जो है गुजरात में हुआ था दोस्तों। दो सत्याग्रह, एक अहमदाबाद मिल की घटना थी जो कारखानों के कर्मचारी ने किया था, लेकिन ये खेरा सत्याग्रह है, यह जो है गुजरात के किसानों ने किया था खेरा सत्याग्रह। उसी में गांधी को बुलाया था, यहीं पर गांधी जी जो है पटेल जी से मिले थे। जीके का सवाल था। अब फिर मैथ का है, फिर इसी तरह केबीएस में सवाल पूछे जाते हैं। अब सीडी रोम का अर्थ क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट डिस्क सीडी रोम का फुल फॉर्म पूछ लिया है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इजी है। अब कहता है कि अब थोड़ा एक साइंस का क्वेश्चन है। एक एक विज्ञान है जो अत्यंत लघु स्तर पर उपकरण निर्माण बिल्डिंग्स को रोकता है। नैनो टेक्नोलॉजी होगा आंसर, क्योंकि आजकल जो है नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, और नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही मजबूत टेक्नोलॉजी है जो लघु स्तर पर भी यूज कर रहा है, क्योंकि एक नैनोमीटर जो होता है 1 मीटर का बिलियनवा हिस्सा होता है, इसीलिए आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। इनमें से किस सरकार ने स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छ बाल सेनाएं गठित की है? स्वच्छ बाल सेना पुडुचेरी की सरकार ने 2016 में की थी, स्वच्छ बाल सेनाएं। तो स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखता। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो इजी है, 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो ये दिवस दिवस वगैरह भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इन्हें भी हमें ध्यान में रख लेना है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कितने वर्ग हैं? इसके दोस्तों रूल होते हैं, नियम। वैसे 30 वर्ग है, इसके रूल मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन है इसलिए अभी नहीं बता पाऊंगा। इसके अपने रूल होते हैं, ठीक है। अब देखो, ये बाइनरी पूछा है, दशमलव वाला बाइनरी पूछा है, तो बाइनरी तो हमने क्लास में भी बताया है। कंप्यूटर का बाइनरी कैसे, पहले 50 का पहले बाइनरी निकाल लेंगे, फिर बाइनरी से पॉइंट में चले जाएंगे मल्टीपल करते हुए। मैंने मल्टीपल का बताया गया था कि टू से पहले बाइनरी निकालिए, उसके बाद जो है 2 से मल्टीपल करते जाइए, आंसर आ जाएगा। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? 6-7 में जो है द्विसदनीय विधान की विधानमंडल मतलब विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। संसद किस राज्य में? तो अभी 6 राज्य में विधान परिषद है 2022 के अनुसार, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में विधान परिषद है, जबकि जम्मू कश्मीर से, जबकि मध्य प्रदेश से हटा दिया है। सॉरी, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से हटा दिया है। जम्मू कश्मीर भी अस्तित्व में था 2016 में, अब तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, लेकिन पुराना क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। अपोजिट वर्ड हमने बताया है, जेड का ए हो जाएगा, देखो अपोजिट वर्ड लिया है, एक्स का ए लिया है, सी एक्स हमने कोडिंग कराया था, वी का ई है, टी का जी है, डिजिटी, इसीलिए आर का क्या हो जाएगा, एस एच आर आई, तो आई हो जाएगा। देखेंगे आई किस किस में, तीनों में है। पी के हो जाएगा, पी का के हो जाएगा, देखेंगे के किस में है, इसमें है, तो एक पहले में ही के हो गया। उसके बाद एन का एम हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा, बस हो गया पहला आंसर। तो ऐसे इजी सवाल पूछे जाते हैं। अगर सही से, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी उल्टा भी उड़ सकता है? तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, मरमर है, ह्यूमिंग बर्ड, जो उल्टा भी उड़ सकता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब फिर एक्सेल का पूछा है, कंप्यूटर से बहुत सवाल पूछ रहे हैं, तो यहाँ तक याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम शिक्षा शास्त्र के बारे में बताएंगे। 40 क्वेश्चन जो है आपको शिक्षा शास्त्र से पूछे जा रहे हैं, हायर एजुकेशन से पूछे जा रहे हैं। हम चर्चा करेंगे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो समझ आएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, और लाल कलर का रेड बटन होगा उसको भी दबा देना, जिससे हर वीडियो आपको मिले। और साथ ही अगर पेपर दे रहे हो तो 10 दिन का क्लास जरूर ले लो। धन्यवाद, जय हिंद।